आप सभी को नमस्ते। आज का मेरा वीडियो है हमारे क्षेत्र और हमारे गांव के एक जाने माने ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका कभी भी जिक्र होता है तो हमारे गांव के लोग उनके भाषा, उनके पहनावा और उनके कार्यशैली का हमेशा बढ़ाई करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं हमारे गांव के भूतपूर्व प्रधान श्री मोहन चौरसिया जी के बारे में, जो एक समय में बालेश्वर यादव जी के सबसे खास दाहिना हाथ हुआ करते थे और कह सकते हैं उनके शरीर के अभिन्न अंग थे। ये वही बालेश्वर यादव जी हैं जो एक समय सांसद और विधायक हुआ करते थे और सांसद भी बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के वो निर्दलीय चुनाव लड़के जीत जाते थे। और एक वाकया उनके साथ ये है कि जब वो चुनाव लड़ते थे तो एक बार हमारे इसी किसान इंटर कॉलेज में उन्हें एक बार सिक्के से तौल दिया गया था। जी हाँ, ये वाकया बिल्कुल सत्य है। हमारे गांव के बुजुर्ग लोग बताते भी हैं कि चुनाव में जब वो लड़ते थे तो उन्हें सिक्के से लोग तौल देते थे। एक समय में इतना प्यार और सपोर्ट लोग उन्हें दिया करते थे और उन्हीं की देन है कि कुशीनगर जिला बना। इससे पहले हम लोग का जिला देवरिया हुआ करता था। 1994 में पडरौना जिला बना और 1997 में पडरौना से बदल के कुशीनगर जिला बना दिया गया। ये वीडियो मैंने अपने गांव के काफ़ी बुजुर्ग लोगों से मिल के उनसे कहानी सुन के उस पर अमल करके ये वीडियो बनाया हूँ। तो जब कभी भी मोहन प्रधान जी का जिक्र होता है तो हमारे गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वो मर्द आदमी थे। मर्द आदमी सिर्फ उनके रूपरेखा से नहीं, उनके पहनावे से नहीं, उनके कार्यशैली, उनकी भाषा और उनके कार्यकाल को देखते हुए लोग उनके व्यक्तित्व की व्याख्या मर्दानगी से जोड़कर करते हैं। मोहन प्रधान जी के कार्यशैली की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले उनके कार्यकाल का बात करते हैं। तो मोहन प्रधान जी का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा और वो अपने पूरे 5 साल भी कंप्लीट नहीं किए। उन्होंने 1995 से लेकर 1997 या 98 तक अपनी सेवाएं दी हैं। मोहन प्रधान जी से आम जनता और गरीब बहुत खुश थे और वो गरीबों के लिए मसीहा थे। और मसीहा सिर्फ कहने के लिए नहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल में गांव में 67 पट्टा काट के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 67 पट्टा काट के गरीब लोगों को दिया। और जो आप लोग ये आज खेल का मैदान देख रहे हैं वो उसी महापुरुष की देन है। उसी महापुरुष ने उस जमीन को अंकित करवाया था उस समय अपने कार्यकाल में। और सिर्फ ये चीज़ें कहने की बात नहीं है, मैं इसका प्रूफ भी आप लोगों को दिखाता हूँ। एक समय हमारे गांव के पंचायत भवन में सरकारी विद्यालय का भी संचालन हुआ करता था उस महान व्यक्ति के द्वारा। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर और भी ज़मीन चाहिए सरकारी विद्यालय के लिए या स्कूल के लिए तो मैं आप लोगों को कुल्हाल पट्टी में ज़मीन दिलवा देता हूँ। ऐसे ही बहुत से अच्छे कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में किए। गांव के गरीब लोग और जनता उन्हें इतना ज़्यादा प्यार और स्नेह देने लगी थी जिसकी वजह से वो कुछ 1-2 लोगों के मन में खटकने लगे थे। कुछ लोग उनकी कमजोर कड़ी को ढूंढने लगे पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पर बदकिस्मती से उस समय के डीएम रहे विनोद शंकर चौबे जी का आकस्मिक दौरा हुआ। उस समय ग्राम पंचायत में एक सभा लगा जो कि आमतौर पे उस समय लगा करता था और वो सभा आज भी लगना चाहिए। गांव के लोगों की बैठक होनी चाहिए और विकास के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। क्या चीज़ें और विकास का कार्य किया जा सकता है, क्या चीज़ें सही हो रही हैं, क्या चीज़ें गलत हो रही हैं। इसमें गाँव के बुजुर्ग और सम्मानित जनता से राय लेनी चाहिए, जो कि अभी नहीं होता है। ये सभा यहीं बलकुड़िया के बाजार में लगा था। उस समय माइक वगैरह की व्यवस्था भी की गई थी और उसी समय डीएम साहब ने कुछ हिसाब मांग दिया बलकुड़िया बाजार से संबंधित, या कहे तो नीलामी या खरीद बिक्रे से, जो कि 6-7 हज़ार रुपये का हिसाब था उस समय का। पर उस महान इंसान की इंसानियत और ईमानदारी देखिए, उन्होंने एक्सेप्ट करा कि हाँ डीएम साहब, मेरे से 6-7 हज़ार रुपये इधर उधर मेरे निजी कार्य में उठ गए हैं। डीएम साहब ने तत्काल उनको उसी समय सस्पेंड किया और उनके कार्यकाल को वहीं पर स्थगित किया और 3 सदस्य की एक कमेटी बनाई जो कि गठन करने में 1 महीना का समय लग गया और बाकी का कार्यकाल ये लोग ही पूरा किए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि वो 6-7 हज़ार रुपये का हिसाब तो उसी समय मोहन प्रधान जी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। वो पैसे उन्हीं के काम में मोहन प्रधान जी से उठ गए थे। पर मोहन प्रधान जी का इतना बड़प्पन था कि वो ईमानदारी से उस चीज़ को एक्सेप्ट किए। अगर वो चाहते तो अपना बचाव कर भी सकते थे झूठ बोल के या इधर उधर की बातें सामने ला के, पर उन्होंने ईमानदारी का रास्ता चुना। लोग बताते हैं कि उन्होंने कभी गरीबों से पैसे नहीं खाए, कभी भी किसी काम के लिए गरीब से पैसे नहीं लिए। अगर वो ऐसा पैसे लिए होते तो उनके पास पैसे रहते और वो हिसाब दे पाते, इसीलिए गरीब उन्हें हमेशा से अपना मसीहा मानते थे। उस दौर के इस कहानी को अगर मैं आजकल के कार्यकाल से जोड़ूं तो आजकल के लोग शौचालय के नाम पे 2,000 रुपये और गरीबों को आवाज़ दिलाने के नाम पे 10-20 हज़ार ऐसे नॉर्मली ले ही ले रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं।
खैर, प्रधान जी से जुड़े हुए एक दो किस्से और आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। एक बार बाजार की नीलामी का प्रस्ताव लेके किसी अधिकारी के पास ये गए और वहाँ से प्रस्ताव पास करा लिए। पर कुछ दिन के बाद एक ठेकेदार आया चुंगी वसूलने के लिए। तो लोगों ने उसका विरोध किया कि आप चुंगी क्यों वसूल रहे हैं। ठेकेदार से लोगों का तू तू मैं हो गया और लोग पहुंचे प्रधान जी के पास। प्रधान जी तुरंत वहीं बाजार में आए और प्रधान जी ने उस ठेकेदार से कहा कि हमने प्रस्ताव पास करा लिया है, आप वापस जाइए। लेकिन वो ठेकेदार वापस जाने को राजी नहीं हुआ, प्रधान जी को भला बुरा कहने लगा और हाथापाई पे उतारू हो गया। पर हमारे प्रधान जी कहाँ पीछे हटने वाले थे, उन्होंने उस ठेकेदार को गले में हाथ लगाया और मार्केट से पीछे धक्का देके करके आए। मोहन प्रधान जी के पास गांव के लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता थी। ऐसे ही किसी मैटर को लेके गांव के लोगों का किसी दूसरे गांव से झगड़ा हो गया। बात आगे बढ़ी और वहां के लोगों ने कहा कि गांव को जला देंगे, फूंक देंगे। तो ये बात हमारे उस समय के मोहन प्रधान जी को पता चली तो उन्होंने खटिया उठाया और लाठी लिया और ले जाके उसी रास्ते पे खटिया बिछाया और लाठी लेके अकेले सो गए। और उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि देखा तई कोने माई के लाल में दम बाटे जो ने रास्ता के क्रॉस करके हमारे गांव में जाता टे। ऐसे हिम्मत और जिगरे वाले आदमी थे वो, और वो अपने गांव के लोगों के लिए कुछ भी और किसी भी हद तक कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे। ऐसे व्यक्तित्व और कार्यशैली वाले गांव के मुखिया के लिए मैं सैल्यूट करता हूं। उस समय थाना पे आना जाना गांव के लोगों का बहुत कम हुआ करता था। अगर किसी वजह से कोई मैटर हो जाता था तो ग्राम पंचायत के समक्ष उस मैटर को वहीं पे सुलझाया जाता था। कोई मैटर बहुत ऊंचे लेवल का अगर थाना पे पहुंच भी जाता था तो उस समय ग्राम प्रधान जी के साथ साथ कुछ ही समय आगे पीछे बालेश्वर यादव जी भी पहुंच जाते थे। ऐसे ही सही नेतृत्व करने की क्षमता रखते थे मोहन प्रधान जी, जो कि आजकल के नेताओं में ये सब चीज़ें मिसिंग हैं। और आप लोग देखते होंगे कि हर एक मुखिया का, हर एक नेताओं का कोई ना कोई सलाहकार होता है। तो हमारे मोहन प्रधान जी के उस समय के सलाहकार थे कुंदन सिंह जी। और मैं कुंदन सिंह जी के बारे में बताऊं तो वो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसानों में से एक, सबसे ज़्यादा समझदार, और उससे बड़ी बात है कि वो एक बहुत ही ईमानदार, नेक दिल इंसान हैं। उन्हें 1991-92 में PCS प्री का एग्ज़ाम क्लियर किया, नायब तहसीलदार का प्री और मेंस दोनों क्लियर किया था। और 1988 में उन्होंने बस कंडक्टरी की नौकरी तक छोड़ी है। उनके पास BEd की डिग्री भी है और वो पॉलिटिकल साइंस से MA भी हैं। और उन्होंने 2006 में TGT का एग्ज़ाम भी क्लियर किया था, जो कि बाद में जाके पेपर लीक हो गया और एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। तो अगर ऐसे लोग किसी के सलाहकार बने और अगर सलाह दें तो आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी बात है। हमारे गांव के लोग बताते हैं कि आज तक सिर्फ एक बार ही DM साहब का दौरा हुआ है। और मैं सोचता हूं कि अगर कभी DM साहब का दौरा हो जाए, जांच हो जाए, तो क्या कुछ चीज़ें सामने आएंगी। खैर, आज के वीडियो में आप लोग के लिए सिर्फ इतना ही। मैं एक चीज़ और आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूं कि वैसे व्यक्तित्व के नेता आजकल मुझे बहुत कम नज़र आते हैं। वैसे एक आदमी पप्पू जायसवाल जी हैं, जो कि पिछली बार चुनाव लड़े भी थे। वो हार गए थे पर लोगों का बहुत प्यार और सपोर्ट उन्हें मिला। और वो मेरे से एक बार बात किए तो उन्होंने बताया भी कि बाबू मुझे इस बार चुनाव नहीं लड़ना है। अगर मुझे लड़ना होता तो मैं पूरे दमखम से लड़ता, गरीब जनता के लिए लड़ता, गरीबों की सेवा करता। और लोग उन्हें बहुत प्यार देते भी हैं। थोड़ी सी मोहन प्रधान जी की झलक उनके बेटे अंकित भैया में दिखता भी है और थोड़ी सी नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर है भी। देखना ये है कि वो अपने आप को कितना परिपक्व बनाते हैं, कितना काबिल बनाते हैं, और आगे देखना है कि क्या उनके रास्ते पे चलते हैं या नहीं। तब तक के लिए नमस्ते। अंकित भैया की शरीर की बनावट भी बिल्कुल हट्टी कट्टी मोहन प्रधान जी के जैसी ही है। उनकी भाषा, उनकी कार्यशैली थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन मोहन प्रधान जी के स्टैंडर्ड को और लेवल को मैच करना नामुमकिन है। खैर, देखना ये है कि अपने आप को कितना परिपक्व बनाते हैं।